पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति, यूपीए के यशवंत सिन्हा को दी मात। नरकोटा के समीप निर्माणाधीन पुल की शटरिंग पलटने से हुई दुर्घटना में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आरसीसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर को किया गिरफ्तार। लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, सोनिया गांधी की ईडी में पेशी का किया जबरदस्त विरोध। देहरादून में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 14 लोगों को हिरासत में लिया। 2 बी फार्मा के छात्रों ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दोनों छात्र गिरफ्तार। प्रेमिका को चोरी की बाइक पर बैठाकर फूल होने वाले आशिक को श्रीनगर गढ़वाल की पुलिस ने किया गिरफ्तार। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती है और उन्हें एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया है। चमोली के हेलंग में घसियारी महिला से हुई अभद्रता और उनको घंटों पुलिस स्टेशन में बैठाए रखने के मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस ने एक नाबालिग बच्चे को भी महिला के साथ पुलिस वाहन में बिठाया हुआ है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि ये बाल अधिकारों का हनन है। पुलिस कैसे एक नाबालिग को कस्टडी में बैठा सकती है। इस वीडियो पर बाल संरक्षण आयोग को भी संज्ञान लेने की बात कही जा रही है। वहीं घसियारी से अभद्रता के मामले में डीएम चमोली ने चुप्पी साध दी और टीएसडीसी धड़ल्ले से मलबा भी अलकनंदा नदी में डाल रही है, पर उस पर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि इस मामले को खानपुर विधायक उमेश कुमार लगातार उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जल जंगल जमीन की लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में कल ईडी के समक्ष पेश हुई। उन्हें पहले भी ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन अस्वस्थ होने और कोविड संक्रमित हो जाने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। वहीं जांच एजेंसी ईडी की ओर से सोनिया गांधी की पूछताछ के विरोध में कल देश भर के साथ उत्तराखंड के हर जिले में भी कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन हुआ। राजधानी देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय में एकत्रित होकर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च की शुरुआत की। कांग्रेसी क्रॉस रोड स्थित ईडी कार्यालय के सामने पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी का समन भेजा गया है। उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। इसमें कहना क्या है, तो सारा गलत है। बीजेपी के द्वारा दुराचार दुर्भावना से ये किया जा रहा है। जिस परिवार ने नेहरू जी ने, उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी सारी संपत्ति देश के नाम कर दी, आज उस परिवार के बच्चों को, चाहे वो सोनिया जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये बिल्कुल सरासर एक दुर्भावना से काम किया जा रहा है और जनता को बरगलित किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, ताकि जनता का ध्यान, ताकि जनता ये ना सोचे कि महंगाई इतनी बढ़ गई, दुराचार इतना बढ़ गया है, इस ओर जनता का ध्यान नहीं जाए। तो इसलिए इतने बड़े परिवार पर हाथ डाल रहे हैं। और जो देश के हित के लिए काम करते हैं, क्या वो कभी भ्रष्टाचार कर सकते हैं? इतने साल कांग्रेस का शासन चला, क्या अगर उन्होंने इस तरीके के भ्रष्टाचार किए होते, क्या देश इतने साल तक कांग्रेस चला पाती? तो इसलिए इस समर्थन में आज सारे जगह पूरे देश में, दिल्ली से लेकर पूरे देश में आज सारे जितने कांग्रेस के मुख्यालय हैं उनमें धरना प्रदर्शन ईडी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ किया जा रहा है। उसमें मैं भी आई हूँ, मैं भी शामिल हूँ। और मेरे हिसाब से सोनिया जी 4-5 बार इन्होंने राहुल जी को जून में बुलाया ईडी वालों ने, और अब जुलाई से ये सोनिया जी के पीछे पड़ गए, जबकि सोनिया जी एक सीनियर सिटीजन है, 17 साल से ऊपर उनको उम्र है। अगर पूछताछ करनी थी तो ईडी को उनके घर जाना चाहिए था, न कि उनको ईडी दफ्तर बुलाना चाहिए था। ये सब एक गलत बात है, बहुत गलत भावना से ये काम किया जा रहा है। इसका हम सब विरोध करते हैं, इसीलिए सब इकट्ठा होकर ईडी का भी विरोध कर रहे हैं और भाजपा का भी विरोध। खबर चमोली जिले के फरसवान फाट से है, जहां इन दिनों बारिश के कारण सड़क की स्थिति जर्जर बनी हुई है। रंगतोली के समीप 2 दिनों से सड़क में भारी मलबा आने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऊपर से पथरीली चट्टान होने के कारण यात्री कंधे में बच्चे को उठाकर रोज निकट मार्केट चमोली में आवाजाही करने के लिए मजबूर है। इस स्थिति में प्रशासन द्वारा कब तक इस सड़क की स्थिति पर किस तरह से ध्यान दिया जाता है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये एक लैंडस्लाइड एरिया है और जिले के काफी करीब है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को इस पर शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीणों को आगे ऐसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
चमोली जिले के गैरसैंण निवासी आईटीबीपी के जवान भूपेंद्र की ड्यूटी के दौरान जम्मू में हुई मौत के बाद परिजनों ने देश के प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने बताया कि बीती 16 जुलाई शाम को करीब 3 बजे भूपेंद्र का अपनी मां को कॉल आया और उसने बताया था कि आईटीबीपी के कुछ अधिकारी और जवान उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। उसने उनका नाम भी लिया था, लेकिन उसी दिन शाम को आईटीबीपी के अधिकारी ने उन्हें जानकारी दी कि उनके बेटे ने 3 जवानों पर हमला किया और खुद आत्महत्या भी कर ली। परिजनों का आरोप है कि भूपेंद्र के पार्थिव शरीर को जब गैरसैंण लाया गया तो उस पर 3 गोलियों और चोट के निशान थे। ऐसे में परिजनों ने शक जताया है कि उनके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। इस मामले में उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। गैरसैंण के मल्लागवाड़ गांव में हूँ, जहाँ पे 4 दिन पहले आईटीबीपी के जवान भूपेंद्र रावत की विषम परिस्थितियों में ड्यूटी के दौरान ही मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और मैं आज उसी घर में, पापा हैं, उनकी माँ हैं, भाई लोग हैं, और मैं ये पूरा क्या विषय है, क्योंकि आईटीबीपी की जो कंपनी है वो भी संदिग्ध घेरे में है कि आखिर जवान को क्या हुआ था, आखिर जवान की मृत्यु कैसी हुई, क्योंकि इन्हें कुछ और ही कहा गया है। और हमारे साथ इनके पापा हैं जो ये हमें पूरी बात बताएंगे कि आखिर मामला क्या था। सर, क्या मामला हुआ था? आप पापा हैं भूपेंद्र रावत के। मैं भूपेंद्र रावत का पापा हूँ। मैं बहुत दुख के साथ बोल रहा हूँ, मेरे से बोला नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने अपना जो लड़का है या जो दूसरा भी लड़का है भारतीय सेना के अंदर सशस्त्र बलों में है और देश की सेवा के लिए वो है। आज मेरा लड़का 8 बटालियन आईटीबीपी जो गौचर के अंदर मौजूद है, उसकी एक कंपनी उधमपुर के अंदर जो कि मिक्स कंपनी के नाम से है, जिसका नेतृत्व जो उनका कंपनी कमांडर है सुनील कुमार, और उनका जो कंपनी टू है इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, उसके अंडर है। ये हाल ही में अभी अरुणाचल में पोस्टेड था, वहाँ से पोस्टिंग होने के बाद गौचर में 8 बटालियन में पोस्टेड हुआ। वहाँ पर इसको कमांडिंग साहब ने इसके जो डॉक्यूमेंट को देख करके इसने जो कमांडो कोर्स और जंगल वारफेयर कोर्स, माउंटेन कोर्स, मोटर कोर्स, ये ओली के अंदर जो स्काउटिंग चलता है, इस प्रकार के जो टफ कोर्स हैं उनमें आले दर्जे का माहिर हासिल किया है। मेरे ससुर जी ने मेरे पापा के नंबर पे, पापा भी यहीं पे, उनको कॉल की, पापा को बताया, मुझे बताने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैं पीछे पीछे से जा रही थी। मैंने कहा क्या पता कुछ गलत हो गया होगा, कोई इन्फॉर्मेशन वैसी होगी, क्योंकि मेरे पापा छुप रहे थे मेरे से। तो मैंने सुन लिया अचानक सा, तो अचानक सा सुना, उसके बाद मैंने रोई नहीं, मैंने सीधे उसी नंबर पे कॉल बैक की, ठीक है, उस सर को जो भी थे वो। तो मैंने कॉल की, मैंने कहा सर क्या हुआ, भूपेंद्र सिंह को क्या हो गया? कि कहा कि उसने अपनी जान तो ली, 3 जवान को भी घायल कर दिया। मैं कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, भूपेंद्र ऐसा कर ही नहीं सकते। उसके बाद उसने कॉल काट दी, कुछ भी नहीं किया उसने। तो उसके बाद ये बताओ सर कि जो मेरे हस्बैंड का मोबाइल है वो कल तक लग रहा था, अभी नहीं मिल रहा, क्या संदेश है? मोबाइल रिसीव नहीं, पर्स रिसीव नहीं, जितने डॉक्यूमेंट हैं वो कहाँ हैं, कहाँ किसके पास हैं, ये चीज़ बताओ मुझे। इसकी जानकारी चाहिए कि हमारे सामान कहाँ हैं। और मेरे हस्बैंड, मेन पॉइंट ये है कि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पे थे ही नहीं, वो तो कैजुअल ड्रेस में हैं, अपनी स्लीपर में हैं वो। अगर कोई स्लीपर में कोई बंदा, अगर कोई आर्मी वाला अभी ड्यूटी से घर आ रखा तो अपनी बंदूक लेके थोड़ा ना आएगा, वो तो क्यों, वो तो फ्री है ना अभी। हाँ, तो जो लोग पिस्तौल लेके गए थे वो ड्रेस में थे, और मेरे हस्बैंड क्या थे, विदाउट ड्रेस में। वो क्या थे, रेस्ट वे, उनके अकॉर्डिंग वो बोले थे कि हमने लाइन में ले जा रखा और उनको रेस्ट के लिए रखा है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि उनका मर्डर ही हुआ है? यानी मर्डर 100%। मैं तो सोच रही हूँ कि सारे ये गौचर से मिलजुल के एक क्या है, साजिश, क्योंकि वो एक्टिव थे, उतने एक्टिव थे। यानी इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और जांच क्या, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। हाँ, क्या हुआ है बेटे के साथ? क्या लगता है एक माँ को, क्या लगता है कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ? जो बोल रहे हैं वही सत्य है या वही आपको सत्य है? उसने सुबह मेरे को फ़ोन किया, 2:30 बजे की बात होगी, तो उसने बोला मेरे को कि मम्मी मैं ड्यूटी पर हूँ, ये टॉर्चर कर रहे मेरे को गार्ड कमांडर कृपाल सिंह और उसके साथ 3-4 बंदे हैं, उन्होंने मेरे पर राइफल तान रखी है और मेरे को फेंका नीचे, उन्होंने मेरे को टॉर्चर किया, कीड़े मकोड़े डाल रहे मेरे अंदर, और ऐसी बात है कि आप FIR दर्ज कर दो मेरे ऊपर। इन्होंने मेरे को बहुत परेशान कर रखा है।
यानी भूपेंद्र को पहले से ही आशंका थी, वो रात को ड्यूटी उसको पर था, परेशान करते थे या उच्च अधिकारी उसी या दिन उसी बोला। के दोस्त कोई? उसने ये बोला कि वो गार्ड कमांडर था जो जिसने उनको ला रखा था अपने साथ, और पता नहीं कि किसको ला रखा था, वही बताएगा। और वो बोला कि कृपाल सिंह है उसका नाम, सरदार कृपाल सिंह गार्ड कमांडर। बोला 2-4 बंदे थे उसके साथ, उन्होंने राइफल तान रखी है मेरे पर और मेरे को नीचे फेंका और कीड़े मकोड़े डाल दिए उन्होंने, और मेरे ऊपर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना। फिर उस समय तो हमको बहुत डर घबराहट हो गई थी। फिर हमने फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन नहीं मिला। उसके बाद उस फ़ोन किया मैंने उसको, फिर दोबारा उसका बाद उसका फ़ोन नहीं लगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मैं- पे? उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी हाँ, होना वो तो चाहिए। होना आखिर चाहिए। जवान के साथ मेरे तो हुआ लड़के क्या के था? साथ न्याय होना चाहिए। चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के फरकिया गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि बीएडीपी के अंतर्गत बने आंगनबाड़ी केंद्र में लंबे समय से मजदूरों का आवास बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सरकारी संपत्ति को सड़क निर्माण कर रही ओसिस कंपनी के मजदूरों के आवास के लिए उपयोग किया जा रहा है। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर गाँव में किसकी मिली भगत से मजदूर यहाँ रह रहे हैं, वहीं इस कंपनी से कौन अवैध रूप से इनका किराया वसूल कर रहा है। वहीं सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन इनकी देखरेख क्यों नहीं करता। मसूरी पुलिस द्वारा मसूरी भट्टा गांव के पास चोरी की गई बुलेट मोटरसाइकिल का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों चोर देहरादून ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट के बी फार्मा के छात्र हैं। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि विपुल नेगी जेपी होटल मसूरी द्वारा थाना कोतवाली मसूरी पर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी बुलेट भट्टा गाँव के पास खड़ी थी, जिसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर दिया गया है, जिस पर मसूरी पुलिस तत्काल कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि एसआई विनय शर्मा के द्वारा उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर चोरी के खुलासे के लिए टीम गठित की गई। टीम द्वारा मुखबिर की सूचना और घटनास्थल से लेकर देहरादून तक लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे चोरों की पहचान हो पाई। दोनों को जेल भेज दिया गया है। 6 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि भट्टे के पास ये हमारा जो मुद्दई है, वादी है, इसने अपनी मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी की थी। तो रात को खड़ी की थी तो सुबह इसने देखा कि वहाँ नहीं है, मोटरसाइकिल चोरी चली गई थी। इसके संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया। उसकी विवेचना के दौरान दरोगा जी हैं विनय कुमार, इनको सूचना मिली कि कुछ ग्राफिक एरा के लड़के हैं जिनके द्वारा ये संभवतः घटना की गई है। तो वहीं से लीड मिली। तो जब इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की गई तो 2 लड़के मोटरसाइकिल सहित सुभाष नगर क्लेमेंट टाउन से पकड़े हैं, जिनसे एक हमारी जो चोरी गई मोटरसाइकिल है वो बरामद की गई है, और बाकी इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिर तो नहीं है, लेकिन चूँकि यहाँ परिवार से दूर रहते हैं और अनावश्यक आवश्यकताएं इनकी बढ़ती चली जाती हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति जब घर वाले नहीं कर पाते हैं तो ये कुछ मानसिकता में इस तरह से आ जाता है कि फिर ये चोरी जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाती है। चमोली के हेलंग में घसियारी महिलाओं से प्रशासन द्वारा की गई अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में उक्रांत के संगठन मंत्री दीपक परसवान का कहना है कि जब इसको लेकर बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि जंगल जमीनों को सरकार ने खुर्द-बुर्द कर ग्रामीणों के हकों पर भी डाका डाल दिया है। आज जो एक ये कृत्य आपने देखा है, तमाम जो हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं और जो आपने हेलंग में जो घटना तमाम सोशल मीडिया पर, अखबारों में तमाम जो बातें देखने को मिली हैं, और संज्ञान में ये लाना है कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य बड़ी शहादतों के बाद, बड़ी संघर्षों के बाद हमको प्राप्त हुआ है, और हमारी जो मातृशक्ति है, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो अपने चारा घास के लिए जाती हैं, अपने जो डेली जाती हैं, तो उसमें जो वहाँ पे सीआरपीएफ के द्वारा और पुलिस जवानों के द्वारा जो एक जोर ज़बरदस्ती और अपने उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना, ये बड़ा ही निंदनीय है। और मैं गुहार लगा रहा हूँ उत्तराखंड के जो युवा मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनके लिए एक, और विशेष करके जो हमारे एसडीएम जोशीमठ हैं और डीएम चमोली हैं, इनके प्रति सख्त कार्रवाई हो, और ये निंदनीय कृत्य, इस प्रकार का दुर्व्यवहार हमारी मातृशक्ति के साथ न किया जाए। और ये जो गांव हेलंग की जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सरपंच नंबर 1 दलाल है और प्रधान नंबर 1 दलाल है, क्योंकि इन दोनों की साठगांठ के लेकर के ये जो डैम्पिंग जोन बनाने की बात हो रही है, तो वहाँ पे कई बार इस प्रकार की जोन बनाने की बात हो गई है, लेकिन आज भी वहाँ के बच्चों के लिए, ग्राम सभा के लिए कोई भी क्रीड़ा स्थल या मैदान नहीं बनाया गया है। ये केवल अपना पेट भरना है और कंपनियों से पैसा लूटना है,
और ग्रामीणों को, मातृशक्ति को और उस जो वहाँ के लोग हैं उनको बार बार बेवकूफ़ बनाना है, ठगाना है। और इसमें लिप्त है सरपंच और प्रधान। इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार का ये इनके कमियों के चक्कर में जो गांव की मातृशक्ति है उनको इस प्रकार का दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है। ये इनका अधिकार है, घास काटना, चारा लाना, ये इनकी रोज़मर्रा है। और उत्तराखंड में घास ही तो होता है, अगर घास भी तुम नहीं काटने दोगे तो हमारी मातृशक्ति कहाँ जाएंगी। जय उत्तराखंड, जय भारत, नमस्कार प्रणाम। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि 2 अभी भी जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। 6 लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने मौके पर जाकर मामले का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी, जहां बुधवार शाम लापरवाही बरतने पर आरसीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर सहित अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली रुद्रप्रयाग में मुकदमा लिखाया गया। वहीं गुरुवार को पुलिस ने आरसीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर ज्योति प्रकाश शर्मा निवासी हिमाचल प्रदेश और मुकेश गुप्ता निवासी विकास नगर देहरादून को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि जांच में अन्य के नाम भी आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 20 जुलाई को नरकोटा में एक जो पुल बन रहा था वहाँ पर शटरिंग गिरने से 2 मजदूरों की मृत्यु हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। तो इस संबंध में जो मृतक के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, उस आधार पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर और साइट इंजीनियर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। आज दोनों लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। टिहरी जिले के मूल निवासी सचिदानंद सेमवाल, जो कि वर्तमान में स्विट्जरलैंड में निवासरत हैं, उन्होंने पहाड़ टीवी को स्विट्जरलैंड से एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भ्रमण किया और पहाड़ों की संस्कृति और सभ्यता से रूबरू करवाया। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स में एजुकेशंस होती है, स्पेशली लैंग्वेजेस की हैं। ये जो इस तरफ है, ये मेन इनका सेंट्रल पार्ट है यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सेगमेंट है। और जो इस बैकग्राउंड साइड है, ये लिटरेचर और लैंग्वेजेस का, इंग्लिश लैंग्वेज का। और जो इस साइड का कैंपस है इसका, वो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का कैंपस है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और हमें आज एक स्पेशल पासेस दिए गए यहाँ पे, जिसके बेस से हमें यूनिवर्सिटी का भ्रमण करने का सौभाग्य मिला। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी काफ़ी ओपन है। आप लोग कभी भी अगर यूके आते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, तो आप इस तरीके के विजिट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, अगर आप इच्छुक होते हैं। स्पेशली कभी अगर आप एजुकेशनल टूर इनके साथ और कोई नॉलेज शेयरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये यूनिवर्सिटी काफ़ी ओपन होती हैं। और कंप्यूटर साइंस जो मेरा स्ट्रीम है, उसके लिए तो बिल्कुल ही स्पेशल यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रायोरिटी है। और ये लोग इनोवेशंस कर रहे हैं, हैक फेस्ट करते हैं, जिसमें ये डिफरेंट इंजीनियर्स को बुला के और एक कंप्लीट वायरस प्रोटेक्टेड सिस्टम को ब्रेक कराते हैं। और इस तरीके के यहाँ पे हैक फेस्ट होते रहते हैं, हैकथॉन होते हैं, जो टेक्नोलॉजी के अराउंड होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी पे इनोवेशंस होते हैं। और काफ़ी अच्छा कैंपस है इसका, बहुत ही बढ़िया। आज हम मॉर्निंग में चले थे बर्मिंघम से, वहाँ से 1 घंटे का रूट है। और उसमें हमें 2-3 यूनिवर्सिटी और भी विजिट करी थी, बट ये मेन यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो जिसमें काफ़ी स्ट्रीम्स हैं जो पढ़ाई जाती हैं। और अराउंड द वर्ल्ड के यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। प्यारा व्यू दिखाई इधर। प्यारा सा मौसम, ठंडी सी हवा। उत्तराखंड एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने बीती 20 जुलाई की देर रात 14 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। एसटीएफ की छापेमारी में इस कॉल सेंटर से 1 करोड़ 26 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक प्रारंभिक जांच पड़ताल में खुलासा हुआ है कि फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर की आड़ में देश में बैठकर विदेशों के लोगों से साइबर ठगी करने वाला ये गैंग है। ये गिरोह विदेशी लोगों को जाल में फंसाकर करोड़ों का चूना लगा रहा था। फिलहाल जाँच पड़ताल और आगे की कार्रवाई जारी है। काराडूंगी नगर पंचायत में देवभूमि नगर उद्योग व्यापार मंडल पदाधिकारियों द्वारा कूड़े के निस्तारण के लिए जाने वाले शुल्क में अचानक मनमानी बढ़ोतरी के संबंध में कर वरिष्ठ लिपिक भूपाल सिंह बोरा के माध्यम से अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत प्रतिभा कोहली को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इस बढ़ोतरी के संबंध में नगर पंचायत द्वारा न तो जनता और न ही व्यापारियों को विश्वास में लिया गया, न कभी शुल्क बढ़ोतरी की जानकारी व्यापारियों को दी गई। हम जो व्यापारी जो है यहाँ पर नगर पंचायत कार्यालय में सारे व्यापारी जो है एकत्र हुए हैं। नगर पंचायत के द्वारा यूज़र चार्ज जो 20 रुपये निर्धारित किया गया था, उसके एवज में अब नगर पंचायत के द्वारा जब 100 रुपये कर दिया गया है।
इसका हम सारे व्यापारी जो हैं विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ नगर पंचायत आए। आज ईओ महोदय यहाँ नहीं थे, इसलिए हमने लिपिक जो है भोपाल सिंह बोरा जी को उनको जो है ज्ञापन सौंपा है। हम नगर पंचायत से व्यापारी जो अनुरोध करते हैं कि जो 20 रुपये लिए थे उसका जो है सही निर्धारण कर दें, क्योंकि इससे अभी 10-15 दिन पहले हम ईओ मैडम से मिले भी थे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हाँ इसमें हम संशोधन कुछ करेंगे, लेकिन संशोधन किए बगैर ही जो है व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जबकि सबसे ज़्यादा राजस्व यहाँ नगर पंचायत को या व्यापारियों के द्वारा दिया जाता है, वो चाहे लाइसेंस शुल्क उसमें हो या यूज़र चार्ज के उसमें हो, सबसे ज़्यादा देने के बाद भी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे व्यापारी इस जो उत्पीड़न को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा नगर पंचायत की ईओ महोदय से निवेदन है और अध्यक्ष महोदय से भी हमारा निवेदन है कि इस पर गौर करते हुए यूज़र चार्ज को जो है इसमें जो है संशोधन किया जाए। नगर पंचायत कालाडूंगी में आज सारे व्यापारी इस संदर्भ में इकट्ठा हुए हैं। जो यूजर चार्जेज हमारे बढ़ाए गए थे उसको वापस लेने के लिए आज हम इकट्ठे हुए। अनफॉर्चुनेटली आज मैडम हमें यहाँ नहीं मिली, अधिकारी जी नहीं मिली, बोरा जी हमें यहाँ मिले हुए हैं। इन्हें हमने एक ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन से माध्यम से हमने ये कहा है कि आप जिस मनमानी तरीके से बिना बोर्ड में पास करे हुए, बिना सदस्यों को, बिना व्यापारियों को सूचित किए हुए आप जिस तरीके से ये पैसा बढ़ा रहे हैं, ये अनुचित है, इसको तुरंत वापस लिया जाए। साथ ही बिना आपने व्यापारियों को सूचित किए हुए उनको नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि अभी हमारी इस संबंध में वार्ता आपसे चल रही थी। हमने ये भी कहा है कि ये सारे नोटिस हमारे वापस लिए जाएं सारे व्यापारियों के, और इसके बाद जब भी मैडम यहाँ उपस्थित हों एक मीटिंग दोनों व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को बुलाकर, व्यापारियों को बुलाकर रखी जाए। उसमें जो भी प्रस्ताव पास हो, चाहे वो 10 रुपये वृद्धि का हो, 20 रुपये वृद्धि का हो, वो लागू किया जाए, ना कि मनमाने तरीके से 200-250 रुपये जो है लागू किए जाएँ। अगर इस तरह से लागू किए जाएंगे हम इस पैसे को नहीं देंगे, हम कानूनी कार्रवाई झेलने के लिए तैयार बैठे हैं। यूजर चार्ज के संबंध में आज कालाडूंगी नगर पंचायत में सभी व्यापारियों के जनसहयोग से एक मीटिंग के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपने नगर पंचायत अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा है, और उसमें जो भी हमारी वृद्धि की गई है उसके संबंध में हमने पहले भी मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन नगर पंचायत की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बावजूद भी समस्त व्यापारियों को नोटिस दिया गया। ये और नोटिस हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आने वाले समय में अगर हम ज़रूरत पड़ी समस्त व्यापारी नगर पंचायत में तालाबंदी का भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि व्यापारी ही एक मूल है जो कालाडूंगी नगर पंचायत के सिस्टम में चली हुई है। अगर सिस्टम के तरीके से हमें अपना मूल्य निर्धारण किया जाएगा तो हम उसको पे करेंगे, अन्यथा हमारी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। केदारनाथ धाम दर्शन करने आई एक चेक गणराज्य निवासी महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने पर एसडीआरएफ की टीम ने उनकी तुरंत मदद की। समय पर मदद मिलने पर उन्होंने उत्तराखंड पुलिस का आभार व्यक्त किया है। I just came down from Badalincholi to Chukalincholi with SDRF because my health is not the greatest, so they helped me actually, and now DDRF will take me basically down to Sonprag most probably. So thank you so much for the help. So thank you so much for the help. My name is Sharka, I'm from Czech Republic, and I'm really not managing high altitudes well. So thanks so much for SDRF and DDRF. Thank you. आखिरकार प्रेमिका को चोरी की बाइक पर बैठाकर फुर होने वाले आशिक को श्रीनगर गढ़वाल की पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि श्रीनगर गढ़वाल में बीते 14 जुलाई को एक अजब गजब घटना घट गई थी, जिसमें कि एक बाइक चोरी हो गई थी। वहीं एक युवती भी घर से अचानक गायब हो गई थी। पुलिस ने जब इन दोनों घटनाओं के तार जोड़े तो सीसीटीवी में खुलासा हुआ कि चोरी की बाइक में एक मेरठ का रहने वाला मोटर मैकेनिक मुजाहिद अली स्थानीय युवती को लेकर फरार हो गया था। इस पर पौड़ी के एसपी यशवंत सिंह चौहान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक हरिओम चौहान को तत्काल इसमें कार्यवाही के लिए टीम बनाकर छानबीन करने को कहा, और पुलिस ने महज एक हफ्ते में ही आरोपी को चोरी की बाइक और युवती के साथ मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। बैरीनाथ तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर त्रिपुरा देवी के पास जंगल में भंडारी गांव निवासी महिला दीपा देवी अपने अन्य महिला साथियों के साथ घास काटने जा रही थी। कई पहले से घात लगाए गुलदार ने महिला पर हमला कर घायल कर दिया। तभी साथ में अन्य महिलाओं के द्वारा शोर मचाने पर गुलदार भागा। गुलदार ने महिला के सर, हाथ और पैर में गंभीर चोट पहुंचाई है। महिला के सर में 8 टांके लगे हैं। सीएससी बैरीनाथ में महिला का उपचार चल रहा है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि महिला की हालत खतरे से बाहर है। एक गुलदार द्वारा घायल की गई महिला आई है, जिसके सर पे और जांघ पे काफ़ी घाव के निशान हैं। उसको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और अभी वन विभाग की टीम यहाँ आकर बाकी जानकारी जुटा रही है। वो हम जंगल में घास के ले गए थे, क्या कहते हैं, वहाँ बाढ़ आया, उनके यहाँ काट दिया, हल्ला किया, उसके बाद भाग गया बाहर। फिर इनको ऊपर को लाए हॉस्पिटल में, तब इनका मेडिकल किया है।
उत्तरकाशी के बड़कोट के सरबड़ियार पट्टी के 8 गांव आज भी सड़क और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। क्षेत्र के डिगाड़ी गांव की एक महिला हफ्ते भर से बीमार थी। सोमवार को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर ग्रामीणों ने सड़क नहीं होने पर महिला को 8 किलोमीटर पैदल चलकर डंडी कंडी से बड़कोट अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया। जनपद नैनीताल में वन विभाग उपज में कार्यरत एक महिला कर्मचारी मुन्नी मेहरा के साथ नैनीताल के अमीन राजेंद्र जोशी द्वारा खुलेआम घर में घुसकर अभद्रता और बदतमीजी की गई, जिसका विरोध उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सामाजिक कार्यकर्ता लीला बोरा ने किया। तो अमीन अपने कलेक्ट्रेट की धमकी देते हुए बोरा से भी बदतमीजी करने में उतारू हो गया। मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी लीला बोरा ने बताया कि अमीन राजेंद्र जोशी ने बदतमीजी करते हुए कहा कि मुन्नी मेहरा को मेरे पास भेजो, मुझे 1.5 लाख रुपए वेतन के मिलते हैं। इस पर राज्य आंदोलनकारी लीला बोरा ने मुन्नी मेहरा की ओर से जिला अधिकारी SSP तल्लीताल थाने को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। विकासखंड मुंसियारी के सरकारी एलोपैथिक चिकित्सालय बोना में डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर NSUI के पिथौरागढ़ जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह दारू ने कल मुंसियारी पहुंचकर तहसीलदार मुंसियारी के माध्यम से जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को ज्ञापन भेजा। आज तहसील मुंसियारी पहुंचकर मेरे द्वारा तहसीलदार महोदय जी के माध्यम से जिलाधिकारी जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया। पूर्व में 2 सप्ताह पूर्व मेरे द्वारा जिलाधिकारी जी को ज्ञापन प्रेषित कर बोना में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में डॉक्टरों की नियुक्ति करने की मांग को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारी जी के द्वारा जिला चिकित्सा अधिकारी जी को डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए शीघ्र आदेश देने के बाद भी अभी तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं किया गया है। इसलिए जिलाधिकारी जी को मैं पुनः मांग करता हूं कि महोदय ऐसे अधिकारी के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई कर शीघ्र एलोपैथिक चिकित्सालय बोना में डॉक्टर भेजा जाए। जिला पंचायत पौड़ी में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता करण रावत ने इस मामले में मुख्यमंत्री को भी एक पत्र लिखा है। आपको बता दें, करण रावत ने आरोप लगाया है कि यहाँ तैनात कनिष्ठ अभियंता सुदर्शन रावत और आलोक रावत के द्वारा अपनी भागीदारी प्रवीण कुमार के साथ मिलकर बुटोला इंटरप्राइजेस फर्म बनाई गई, जिसमें 23% की भागीदारी अपनी पत्नियों के नाम करवाई गई और जिला पंचायत पौड़ी से 1 साल के भीतर 5 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान करवाया गया। वहीं कनिष्ठ अभियंता ने अपने सगे भाई का नियम विरोध यहाँ ठेकेदारी में रजिस्ट्रेशन करवा कर 70 लाख का फर्जी भुगतान करवाया गया। वहीं आरोप है कि इन कर्मचारियों की महज 15,000 सैलरी है, इसके बावजूद उन्होंने अकुत संपत्ति जोड़ दी है। चमोली जिले की हापला घाटी के गोदली में ग्रामीणों ने फिलहाल आवाजाही के लिए एक अस्थायी पुलिया बनाई है। आपको बता दें कि यहाँ लंबे समय से निर्माणाधीन पुल न बनने से बरसात में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नव युवक मंगल दल के युवाओं ने यहाँ फिलहाल एक अस्थायी पुलिया बनाई है ताकि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आवाजाही की जा सके। द हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल द्वारा पौड़ी जिले के नैनीडांडा ब्लॉक के हल्दूखाल क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। द हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल सतपुली द्वारा यहां ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच के साथ साथ दवाइयां भी वितरित की गई। फाउंडेशन निरंतर ग्रामीण इलाकों में अभी तक कई निःशुल्क कैंप लगा चुका है और कई लोगों की आंखों का ऑपरेशन भी कर चुका है। टीवी में पहाड़ टीवी पहुंचा नैनीडांडा ब्लॉक के हल्दूखाल क्षेत्र में और यहाँ पे आज एक खास भीड़ आप देख रहे होंगे। मेरे पीछे ये क्यों है, किस लिए है, ये सवाल आपके मन में उभरी होंगी। हाँ जी, मैं बता देता हूँ आपको। आज जो हंस फाउंडेशन जो सतपुली में हॉस्पिटल स्थित है, वहाँ से डॉक्टरों की टीम यहाँ पे पहुँची है, कैंप लगाया हुआ इन्होंने। और ये लोग हर समय यहाँ पे कैंप लगता है। पिछली बार मैंने 6 महीने पहले मैंने देखा यहाँ पे उन्होंने कैंप लगाया हुआ था। तो आज मैं पहुंचा तो आज उन्होंने कैंप लगाया। यहाँ पे हर एक चीज़ की बीमारियां टेस्ट हो रही हैं। यहाँ पे जितने जो मरीज पहुंचे उनके लिए पूरी फैसिलिटी यहाँ पे दी जा रही है। जैसे अगर बात करें हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट की सतपुली के लिए, तो वो भी उन्होंने प्रोवाइड करा रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम है उसके लिए यहाँ से रेफर कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आज टेस्ट हो रही हैं, इसीलिए मैं पहुँचा हूँ इस जगह पे। यहाँ पे देखना है, डॉक्टर से बात करते हैं कि देखना है यहाँ पे किन चीज़ों में ये लोग यहाँ पे बीमारी सॉल्व कर रहे हैं। बीमारी जो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं प्रॉब्लम है मरीजों को, वो चीज़ें आज दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे कई चीज़ें, डॉक्टर से बात करते हैं, देखते रहे दोस्तों पहाड़ टीवी। हाँ जी, देखिए अभी हंस फाउंडेशन में हमारा ऐसा एक टीम रहता है जो कि अलग से वरिष्ठ नागरिकों के डिपार्टमेंट के लिए ही डेडिकेटेड है। तो हम लोगों का मिशन यही है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग जितने भी वरिष्ठ लोग हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है सेवाओं की, उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, मेडिसिन देते हैं और उसके बाद जिन जिन लोगों को हॉस्पिटल की सेवाओं की ज़रूरत है उनको हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। बाकी जिस तरह से अभी मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है काम करते हुए, हमारा ऐसा ही रहता है कि हम कभी अगर ज़रूरत पड़े तो जैसे जैसे दुर्गम जगहों पे जहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उन जगहों पे जाना और वहाँ से फिर मरीज़ों को जिनको ज़रूरत है वहाँ से हॉस्पिटल तक लेके आना, उनको हॉस्पिटल के लिए आने जाने के लिए गाड़ियाँ देना जो उनको वहाँ से उनके घर से लेके आ सकें हॉस्पिटल के लिए।
वैसे ही कोई सुविधा प्रोवाइड करना, साथ में उनका हॉस्पिटल में पूरा इलाज, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए हैं या फिर आपके खाने पीने की सुविधाएं हैं, रहने की सुविधाएं हैं, उनके घर में उनके साथ अगर कोई अटेंडेंट आते हैं उनके रहने की अगर व्यवस्था है, तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने आप। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।